पब्लिक स्पीकिंग ये सिर्फ मंच पर बोलने का हुनर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो किसी की भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई बिजनेस कर रहा हो या कोई लीडर हो, सही तरीके से कहे गए शब्द लिखे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा असर डालते। लेकिन जैसे ही स्टेज पर बोलने की बात आती है, ज्यादातर लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, है ना? हाथों में पसीना आने लगता है। ये डर, ये झिझक एक बहुत ही आम एहसास है। पर सोचिए, क्या हो अगर इसी डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया जाए? देखिए, हम सब दिन भर तो बात करते ही हैं, दोस्तों से, परिवार वालों से। वो होती है आम बातचीत। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग इससे अलग है। इसका एक मकसद होता है, लोगों को कुछ बताना, उन्हें किसी आइडिया के लिए इंस्पायर करना या फिर उनका मनोरंजन करना। मतलब ये एक लक्ष्य के साथ की जाने वाली बातचीत है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि महान वक्ता तो पैदा होते हैं, लेकिन सच पता है क्या है? ये कोई जन्म से मिला टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई तैरना सीखता है, पानी में बैलेंस बनाना सीखता है, ठीक वैसे ही प्रैक्टिस से कोई भी इस कला में माहिर हो सकता है। इतिहास के सबसे महान स्पीकर्स में से एक अब्राहम लिंकन का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्हें ये कला विरासत में नहीं मिली थी। उन्होंने इसे सालों की ट्रेनिंग और लगातार प्रैक्टिस से कमाया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जॉन डोलमैन ने एक बहुत कमाल की बात कही है कि बोलना जिंदगी का एक नेचुरल काम है। देखिए, भाषा हमें भूख की तरह कुदरती तौर पर नहीं मिलती है ना, हम इसे सीखते हैं। इसका मतलब साफ है, अच्छे वक्ता बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। और सही ट्रेनिंग से किसी की भी नेचुरल क्षमता को और निखारा जा सकता है। तो सवाल ये है कि इस कला को सीखा कैसे जाए? चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे शक्तिशाली औजार से, हमारी आवाज। ये किसी को भी प्रेरित करने का सबसे बड़ा जरिया है। अपनी आवाज को ना एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की तरह समझिए। आपका टोन यानी स्वर ऐसा हो जो सुनने में अच्छा लगे। पिच में उतार चढ़ाव लाइए ताकि बातें एक जैसी ना लगे, मोनोटोनस ना लगे। अपनी स्पीड को बदलिए, जरूरी बातों पर थोड़ा धीरे बोलिए और एक्साइटमेंट दिखाने के लिए थोड़ा तेज। और हाँ, सबसे जरूरी, शब्दों पर जोर देकर उन्हें यादगार बनाइए। एक बहुत पुरानी कहावत है जो भाषण की कला का एक बहुत जरूरी सिद्धांत बताती है। वाणी चांदी है, लेकिन मौन सोना है। एक अच्छा स्पीकर जानता है कि सही जगह पर लिया गया एक छोटा सा ठहराव यानी पॉज कितना पावरफुल हो सकता है। किसी जरूरी बात से ठीक पहले या बाद में एक पल की खामोशी ऑडियंस का पूरा ध्यान खींच लेती है और आपकी बात को और भी असरदार बना देती है। लेकिन आपकी आवाज कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। बाकी का आधा हिस्सा वो है जो ऑडियंस देखती है। आपका शरीर, आपके हाव भाव, ये सब बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहे जाते हैं। इस सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि किसी भी बातचीत में 80% मतलब शब्दों से नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज से समझा जाता है। जी हाँ, 80%। आपका शरीर भी बोलता है, और कभी-कभी तो शब्दों से भी ज्यादा जोर से। तो एक मजबूत बॉडी लैंग्वेज की नींव क्या है? एक स्थिर और शांत शरीर, ऑडियंस से नेचुरल तरीके से आंखें मिलाना, अपने हाव भाव में वैरायटी लाना और घबराहट वाली हरकतें जैसे बार बार बाल ठीक करना या पैर हिलाना, इनसे बचना। ये आत्मविश्वास पैदा करता है और आपके मैसेज को सही मायने में लोगों तक पहुंचाता है। तो जब आपकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज एक साथ काम करते हैं, तब उन्हें एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है। और यहीं पर एक यादगार भाषण की बनावट यानी उसका स्ट्रक्चर काम आता है। एक यादगार भाषण के 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, शुरुआत एकदम असरदार होनी चाहिए, किसी चौंकाने वाले फैक्ट या एक दिलचस्प सवाल से, ताकि पहले सेकंड से ही ऑडियंस जुड़ जाए। दूसरा, सिर्फ जानकारी मत दीजिए, कहानियां और उदाहरण सुनाइए। लोग आंकड़े भूल जाते हैं, कहानियां नहीं। तीसरा, अपनी इंसानियत दिखाइए। अपनी किसी असफलता या सीख को शेयर करना आपको लोगों के करीब लाता है। और चौथा, अंत एक ऐसी मजबूत बात से करें जो लोगों को सोचने या कुछ करने के लिए प्रेरित करे। पर यह सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज के दौर में लगभग 70% नौकरियों में किसी न किसी तरह की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की जरूरत होती है। अच्छे से कम्युनिकेट करने की क्षमता अब सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि करियर में सफलता की गारंटी बन चुकी है। इस कला में माहिर होने का मतलब है भीड़ से अलग खड़ा होना। ये लीडरशिप और प्रभाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये आपके विचारों को वो पहचान दिलाता है जिसके वे हकदार हैं। हर आवाज में शक्ति होती है। हर किसी के अंदर दुनिया को प्रभावित करने की ताकत है।
सवाल सिर्फ ये है कि उस शक्ति को कब और कैसे इस्तेमाल करने का फैसला किया जाता है।